अस्सलाम वालेकुम। कराची की तारीखी इमारतों में से एक इमारत है फ्रेयर हॉल और मैं इस वक्त फ्रेयर हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक तारीखी इवेंट हो रहा है। ये इवेंट है पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इसका ये तीसरा एडिशन है, विमेंस एडिशन। तो आइए आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आइए साथ साथ आइए। ओके, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पर वीआईपी लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है। तो मैं तो वीआईपी हूँ नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ। तो आइए आम आदमियों की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जी। आ जाए जी, रजिस्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल। ओके, तो रजिस्ट्रेशन क्या नादरा से ताल्लुक है आपका? नादरा से तो नहीं, पिफ से ताल्लुक है। पिफ से ताल्लुक है भाई, नादरा से ताल्लुक नहीं है। अच्छा ये बताएं, रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन लोग करवा रहे हैं? नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ हैं? कितने लोग करवा चुके हैं? स्टूडेंट की तादाद सबसे ज़्यादा है इसमें और तकरीबन 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं और फुल हो चुका है अभी ना। तो फुल हो गया है तो अब मैं जान नहीं सकता सर, कोविड की वजह से लिमिटेड है। ओहो, कोविड एसओपीज की वजह से, लेकिन हमने जूम की जो है लिंक दिया है सबको, कस्टमर्स वगैरह को बगैर SMS ईमेल किया गया है जिसके थ्रू वो देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है फुल, लेकिन हमारा एक जुमला होता है कराची वालों का खास तौर पर, भाई तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? नहीं जानते ही नहीं है भाई, लेकिन मैं अंदर जाके रहूँगा, अंदर जाके रहूँगा। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं जा रहा हूँ भाई। ओके, देखा कैसा ये वाला रास्ता। सिक्योरिटी के मामला पूछ लें जी। सिक्योरिटी माशाल्लाह इट इज एक्सीलेंट फाइन जी सर, अरेंजमेंट एसओपीज की भी मामला अच्छे हैं। एसओपीज भी सब, सिक्योरिटी भी ओके है, एसओपीज भी ओके हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके, टेम्परेचर चेक भी है जी। क्या टेम्परेचर? 97.7, बेहतरीन टेम्परेचर है। ये फिट टेम्परेचर है अंदर जाने के लिए। गुड। मास्क तो दे दें मुझे, सैनिटाइजर भी दे। वाह वाह, ये देखें, ये पिफ का मास्क है, ख़ास मास्क है, इसके ऊपर पिफ लिखा हुआ है और ये फ्री सैनिटाइज़र है। सैनिटाइज़ कर लें हाथ, SOP में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाए अंदर, देखते हैं क्या है। ये है जी पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन 2021 और ये जगह है रेड कार्पेट। इस रेड कार्पेट पर आएंगे ऑनरेबल गेस्ट्स, उनसे मैं बात करूंगा। देखते हैं कौन कौन आता है और पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन के बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिसबा इसाक खालिद है। आई एम द फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर पिफ। पिफ इज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हम 2018 से कर रहे हैं। 2019 में हमने एनिमेशन पे किया था और इस दफ़ा दैट इज़ 2021 में हम पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं विमेंस एडिशन। I think it's a step in the right direction. I believe हम बहुत पीछे हैं if we compare ourselves to international markets. वहाँ जो women participation है in the process of film making वो it's about 20%. पाकिस्तान में women और men oriented सिनेमा से पहले तो है वो तो सिनेमा ही आना चाहिए ना। हम तो सिनेमा ही में नहीं है इस पर कहीं पे अभी। तो हमने अगर आप देखें तो काफ़ी अरसे में 5-7 साल में women oriented फिल्में काफ़ी बनाई हैं जो शायद दूसरे ममालिक में नहीं बनती हैं। I'm delighted to be here to speak specifically about what's stopping Pakistan's films from going global. I'm here to speak a lot about the promotional and marketing and the networking side, and I look forward to it. विमेंस एडिशन जो है, what do you think about it? जी हाँ बिल्कुल। ये अगेन सुल्ताना सिद्दीकी हमेशा कमाल चीज़ करती हैं और उस दिन भी बात हो रही थी आपसे डिटेल में, जब ये सर जोड़ के बैठेंगे नहीं, सारे इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा तो कर दिया ना, आओ बैठ के बात करो। स्ट्रेंथन करना है अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, क्रिएटिव को, आर्ट को, मीडिया को। आइडियाज़ भी निकलेंगे, गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालेगी क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता है कि हम कम्प्रिहेंसिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। नेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन, स्पेशली जो विमेंस एडिशन जो इसके साथ लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर स्पेशली बिकॉज ऑफ द विमेंस एडिशन। आज मैं बहुत होपफुल हूँ दैट आई विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ वेरी पावरफुल करते धरते women who've done a lot in the field of media especially, but also in other fields, and I'm hoping that their inspirational stories are going to motivate a lot of young girls.
फिल्में ही फिल्में, ख़वातीन ही ख़वातीन, ये आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी सिनेमा ने फ़िल्मों को ख़वातीन के सब्जेक्ट्स पर जब बनाया है तो कमाल बनाया है। बस देखते हैं कौन सी फिल्में, यहाँ से शुरू करते हैं। ये नीचे इधर आ जाए। ये है जी मेरा नाम है मोहब्बत, उसके बाद औरत राज, वाह 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 वाह, औरत राज, उसके बाद अगेंस्ट द ग्रेन, यहाँ पर है जी केक, फिर सुहागन, चूड़ियाँ, तहजीब, दुख्तर, मिस हांगकांग, अरमान, पाकिस्तान की सबसे मशहूर फिल्म, सुपर हिट डुपर हिट फिल्म अरमान, मोटरसाइकिल गर्ल, 7 लाख, ये भी बड़ी मज़े की फिल्म थी। उसके अलावा शबाना, वरना, इंतज़ार, बाजी, बोल, और अगर आप ऊपर देखें वहाँ पर तो वो है जी सोसाइटी गर्ल, बंदगी, जिसमें वहीद मुराद साहब क्या कमाल लगते थे जी, ज़बरदस्त। और ऊपर है जी मुट्ठी भर चावल, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ पाकिस्तानीज़ हैव एवर मेड, बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट इस फिल्म का था। और उसके बाद है जी सुपरस्टार, क्या सुपर फिल्म थी माहिरा खान की, ज़बरदस्त। ज़रका, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स जो कि पाकिस्तान में बनाई गई है। और वहाँ पर सबसे ऊपर लाखों में एक। तो ये जो पूरा मैंने आपको एक सफ़र करवाया पाकिस्तानी सिनेमा का, इसने आपको बता दिया कि पाकिस्तानी सिनेमा के लिए काम करने वाली ख़वातीन लाखों में एक हैं और मज़ीद इस तरह के काम होने चाहिए। What is stopping Pakistani films from growing internationally? ये है पहले दिन के सेमिनार का टाइटल, और ये एक इंटरैक्टिव सेमिनार और वेबिनार है क्योंकि ये डिजिटल मीडिया पर, इंटरनेट पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है और वहाँ पर भी लोग इसे देख रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। कौन कौन इस सेमिनार वेबिनार में शामिल है ये मैं आपको बताता हूँ। कामरान जावेद साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और ये इस सेमिनार को मॉडरेट कर रहे हैं। उनके साथ शामिल हैं इरफान मलिक जिनका ताल्लुक है ARY फिल्म से। फिर हमारे साथ मौजूद हैं सेलिना राशिद जो कि CEO हैं लोटस PR की। इनके अलावा इस सेमिनार में शामिल हैं शेख अमजद रशीद जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, और उमर H पराचा जो कि इंटरनेशनल फिल्म मेकर हैं और प्रोड्यूसर्स हैं। सो हियर्स द सेमिनार। Assalamu alaikum. On behalf of Karachi Film Society, I would like to welcome you to the event today, Pakistan International Film Festival, PIF Women's Edition. Thank you. Platform is for the young and for the women especially, जिनका ये brain child है. She is an inspiration to all of us because she leads from the front. तो वो लीड करती हैं और हमको टीच करती रहती हैं, बट बिकॉज शी लीड्स फ्रॉम एग्जाम्पल एंड वी एडमायर हर एंड रिस्पेक्ट हर सो मच. शी स्टार्टेड द हम टेलीविजन नेटवर्क, द ओनली पर्सन आई थिंक इन साउथ Asia or anywhere I think who started a network, a woman, and ये भी उनका brain child था because she felt कि हम जो seniors हैं, it's time for us seniors to give to the younger generation. And I would like to invite सुल्ताना सिद्दीकी कि वो खुद आके ज़रा बताएं पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में और ओपन करें. थैंक यू. आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग हैं, और यूथ को देख के मेरा दिल बहुत खुश होता है क्योंकि ये काम जो कुछ मैं करती हूँ वो उन्हीं के लिए करती हूँ कि जो फ्यूचर है वो आपका है. हम लोग वो हैं जो अपना तजर्बा लेके अगर ज़रा दिल में सोचें कि अगर हमें ये कुछ थोड़ा बहुत आता है और कंट्रीब्यूट अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं तो ये कोशिश होती है जो हमने की है. What is stopping the growth of Pakistani cinema from going internationally? Pakistan basic problem is the market. Pakistan market is very limited. So you're saying कि market का issue है. Irfan. If you say why Pakistani films have not been able to grow internationally, would be the size of this market. Selina. Proactive about branding our own industry independently. Right. Umar, what's your thought on this matter? For me, at least, I mean, from my experience, what I've gathered, I think that there's a big language barrier, and if we could focus on that as well as the quality. Because everything is coming down to two things: financial viability, and financial viability at the end of the day is killing the creative side of making movies. There's a budget that you're given for a certain period of time, and you're told you've got, say, 30 or 40 days. We should be everywhere. That's the brief. Co-production is very important. इसमें एक तो कास्ट डिवाइड हो जाती है, दूसरा मार्केट डबल हो जाती है. Government when steps in, it will be
a game changer. We had a meeting with the Information Minister about 2 weeks ago, and we were given assurances, and I am hoping and believing that the current government will step forward to play a part in reviving this industry. How do you want to go about it? How would you do that? Well, I think if we give our younger generation more of a chance to be pushed forward and we try to push them in a direction. So please put your hands together for Senator Faisal Javed Khan. अस्सलाम वालेकुम कराची, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी हैट्रिक हो गई है इसकी, कि क्या हम उस सतह पे उस स्केल पर पहुंचे हैं कि हम इंटरनेशनल के लिए तैयार हैं, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। आज मैं समझता हूँ कि शायद ये हुकूमतों का काम नहीं है टीवी चलाना, हुकूमतों का काम नहीं है रेलवे चलाना, हुकूमतों का काम नहीं है शायद एयरलाइन चलाना, ये प्राइवेट लोग चलाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो है वो हुकूमत का काम है। रीजनल सिनेमा का कितना प्रमोशन होनी चाहिए? वेरी राइट अबाउट इट, वी नीड टू फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेजेस एंड ग्लोबल फिल्म्स। एनी आइडियाज़ के आगे गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहे, क्योंकि सिनेमा कहाँ तक उठाएंगे बोझ, और वैसे भी आम आवाम के पास से तो हट ही गए हैं सिनेमा। Your feedback, not only your feedback, your buy-in should have been there, your approvals should have been there, and I get your Lok Virsa as well and PNCA, because you are the one जिन्होंने ये शुरुआत किया था, बट कल्चर था पहले, पूरा एक कल्चर की एक मिनिस्ट्री थी ये। So how will you, as the government, manage to align yourself with the creative people in this country? Yes, that alignment is very important. PM Imran Khan has a very clear vision. So this is a good idea. So next up should be that we should have a writers, concept creators meeting with the Prime Minister so that everyone is on one page and we go. फिल्में जो देखते हैं लोग, उन्होंने ये वेस्पा अक्सर फिल्मों में देखा होगा, और इस वेस्पा की ख़ास बात यह है कि एक तो ये नॉर्मल वेस्पा है जिसके ऊपर ड्राइवर बैठा हुआ होता है, और एक ये उसकी पैसेंजर साइड है जिस पर पैसेंजर बैठता है। अब ये पैसेंजर सीट खाली है, और ये जो माहौल बना हुआ है ये हाई टी का माहौल बना हुआ है। और फ्रेयर हॉल में यहाँ पर जितनी भी हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो ऑडियंस थी, जो लोग आए हुए थे, जो डिग्निटरीज आए हुए थे, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा मज़ेदार माहौल बना हुआ है। आपको दिखाते हैं कि कौन कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। आ जाएँ। ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया था पेप का, इसका पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी, वो इसीलिए बनाया था कि इसमें लोगों को ट्रेन करें मुख्तलिफ़ तरीके से, उनकी मतलब कैमरा पे, तो जैसे अभी हमने किया था स्क्रीन प्ले राइटिंग पे, मुख्तलिफ़ ये कॉन्स्टेंटली हम करते रहते हैं। फिल्म फेस्टिवल और वो भी ख़वातीन की थीम, जी बहुत ही यूनिक आइडिया। क्या कहेंगे इस बारे में? आई डोंट नो कितना यूनिक है, बहुत टाइमली है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई मीन मैं तो कॉम्पिटेंसीज़ में बिलीव करता हूँ हमेशा। जब आर्ट स्कूल हैं, जब आर्टिस्ट हैं, उनमें सब भर्ती हैं, लड़के लड़कियाँ, तो फिर जब उसकी इवेंचुअल रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको इतना बड़ा डिवाइड उसमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। दो आई मीन it's important from a policy perspective to highlight the fact that the effort is being made, but conversely उसमें ये भी होता है danger कि आप उस effort से हमेशा वो specialize उस चीज़ को ना करें। ये आप क्या यहाँ पर क्या दे रहे हैं? ये स्टिक कुल्फी है। वाह वाह वाह, स्टिक कुल्फी है भाई। इनको दो स्टिक कुल्फी दे दे, कोई मसला नहीं अपने भाई। भाई कुल्फी वैसे भी जो है बड़ी अहम चीज़ है ज़िंदगी में, उसकी अहमियत है। 2 कुल्फी इनको दे दे, 1 कुल्फी मुझे भी दे दे। वाह वाह, थैंक यू। वाह, ठंडी है? जी जी, हाँ, बहुत अच्छी कुल्फी है भाई, मज़ा आ गया भाई। आगे देखते हैं क्या है। जो टैलेंट है पाकिस्तानी ख़वातीन का, और उस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, नर्चर करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कितने अहम हैं? बहुत अहम है, और प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्लेटफॉर्म्स की रीच भी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि पाकिस्तान के हवाले से, हमारी कम्युनिटी के हवाले से जो एक
वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बाजू है ये मीडिया, बिल्कुल, तो वो कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे आइकॉन्स बन सकते हैं और उनकी आवाज़ के थ्रू कहाँ कहाँ तक बात जा सकती है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन डे 1 का यहाँ पर इख्तिताम होता है। कल डे 2 में आपसे फिर मिलेंगे। कुछ नई बातें होंगी, नए सेमिनार्स होंगे, नई वर्कशॉप्स होंगी। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डे 2। This is day 2 of Pakistan International Film Festival Women's Edition 2021। आज के दिन भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक वर्कशॉप है जिसके अंदर सिखाया जाएगा कि अगर वर्क प्लेस हरासमेंट हो रही हो तो कैसे उससे डील किया जाए। देन वी हैव गॉट अ सेमिनार जिसके अंदर बात होगी कि कोविड-19 ने किस तरीके से दुनिया को चेंज किया, फिल्म लैंडस्केप को चेंज किया एंड हाउ टू डील विद द न्यू नॉर्मल। तो देखते हैं डे 2। All my girls here need to be empowered. You need to have confidence in yourself। आप अपने अंदर जितना कॉन्फिडेंस पैदा करेंगी उतना ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। मैं अब इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आपकी बहुत सारी तालियों में ज़ैनब अंसारी। Hi, so I'm Zainab. You've gotten a little introduction of mine, and before we go further from here, now the first thing we would do over here is that 3 principles है verbal jiu-jitsu के, इधर आपकी स्क्रीन पे भी लिखी हुई है। First principle, understand what's really going on। हमारा cornerstone है सेल्फ डिफेंस का, कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस। उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस ये चीज़ें सिखाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल हरासमेंट हार्म्स एवरीवन, नॉट जस्ट द विक्टिम। आप काम कर रहे हैं एक कंपनी में, आपका मैनेजर आपके साथ बदतमीज़ी करता है। अब ना जब आप कंप्लेन देते हैं तो कंपनी की मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है, उसमें आपके ख़ानदान वालों को अफेक्ट करता है, इतने ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं सेक्सुअल एक इंसिडेंट। दैट इज़ हाउ इरिटेटिंग द सिचुएशन इज़ कि आप करते क्यों हैं जब आपको पता है कि इतना मेजर रिपल इफेक्ट होगा उस इंसान की ज़िंदगी, उसके आसपास के लोगों में भी। डर जाएंगे, आपके दोस्त के साथ हो गया फिर आप काम पे नहीं जा रहे, इस तरह की सिचुएशंस मैंने देखी हैं। इसी तरीके से सेकंड फैक्ट, बोथ मेन एंड वेमेन ऑन एवरी लेवल may be harassers or victims. Both men and women. I have to be very clear about this. मेरे पास इतने cases आते हैं और मर्दों के cases पिछले 2 साल से मेरे open हुए हैं। And I've seen what happens to men. I have seen what happens to women. I've also seen what happens to transgendered people. Okay, ये men versus women debate था ही नहीं कभी। और जो करता है उसको actually अंदाज़ा ही नहीं how bad it is. मेरे पास cases आई हैं rape cases of transgendered versus transgendered people. Men and women कहाँ आते हैं कहानी के अंदर? आते ही नहीं है ना। So remove that। जब एक sexual harassment case होता है, do not ever make a victim feel less because they're a man or they're not the gender you think it gets harassed. अगर कोई इस तरह पीछे से हाथ ला रहा है, the best thing is for collecting evidence that you grab it। ठीक है, तो मेरा हाथ पीछे से आ रहा है, she grabbed it, but पकड़ना किस तरीके से? Pinky finger and you twist it in। Everyone sees that, he feels that। अगर किसी को नहीं पता, किसी से अपनी उंगली मुड़वा कर देख ले थोड़ी सी, you would understand it। You put your thumb behind the knuckle, around the knuckle area, and अपने index finger से you twist the finger back and to the side a little। अपने try करो, अपनी उंगलियों पर।
ट्रैकिंग सिस्टम ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ऊबर में मिलती है ट्रैकिंग सिस्टम। व्हाट्सएप लाइव होती है 8 घंटे के लिए लगाकर एवरी टाइम यू लीव द हाउस, क्योंकि ये कराची है, आप मर्द हो या औरत, आपको ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, नंबर 4, अवॉइड अननोन पैसेंजर्स। आपने राइड शेयरिंग नहीं लिया है और उसमें आपको नज़र आ रहा है एक एक्स्ट्रा बंदा उधर है, अवॉइड गेटिंग इनटू दैट स्पेस। नंबर 5, मेक सम नॉइज। अस्सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज अकेला फिर रहा हूँ मैं, लेकिन आप साथ हैं, तो ज़रा बताइए जो फिल्म फेस्टिवल हुआ ये जिसमें ख़वातीन का जो मौजू था उसको चुना गया, उसके बारे में पहले क्या कहेंगे? ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है इसमें देखिए पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिल्म मेकर था 1970 की दहाई में। उसके बाद हमारी हालत ये होगी कि 2005 में हम एक भी फिल्म हमने नहीं बनाई। सो हुकूमत को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इंटरवीन करें और इस सेक्टर को उठाने के लिए अपनी जो एफर्ट्स हैं वो डालें। वालेकुम सलाम। आप वर्कशॉप करवा रही थी ऑन हरासमेंट, क्या बताया उसके अंदर? व्हाट वाज द मैसेज? वेल, दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट, तो हमने स्पेसिफिकली वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर पूरा ये कन्वर्सेशन किया था आज, और उसमें 3 हिस्से हमने सिखाए थे, विच वाज वर्बल सेल्फ डिफेंस, लीगल सेल्फ डिफेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस, एंड फिजिकल सेल्फ डिफेंस के डिफरेंट एरियाज़ में, आप बस में या क्यू में हो या काम पे हो, उसमें आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। सर, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और विमेंस एडिशन, सबसे पहले तो इसके बारे में हमें बताइए कि जो विमेंस एडिशन है ख़वातीन के कामों पर और फिल्म रिलेटेड जो कामों पर फोकस करना वो कितना ज़रूरी और कितना अहम है? बहुत ज़रूरी है। दुनिया की तारीख में हमेशा ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादती की गई। अगर सिनेमा के ज़रिए पाकिस्तानी ख़वातीन के हकूक़, उनका खूबसूरत किरदार हमारे माशरे को बेहतर बनाने में, हमारे बच्चों को परवरिश देने में अगर उसे उजागर कर सकें और दीगर नए रोल्स जो ख़वातीन एडॉप्ट कर रही हैं, तो ये तो बहुत मुस्बित कदम है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वैस। आप आज का सेशन मॉडरेट कर रही हैं, क्या हम देखेंगे इस सेशन में कोविड-19 की बात होनी है और न्यू नॉर्मल की बात होनी है और सिनेमा पर जो इम्पैक्ट है उसकी बात होनी है? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन? बहुत ज़्यादा तशनगी महसूस हो रही है कि मूवीज़ उस तरह नहीं रिलीज़ हो पा रही, लेकिन अगर कोई चीज़ हमने सीखी है पिछले 1.5 साल में वो ये कि हाउ दिस क्रिएटिव आउटपोर हैज़ बिन आवर लाइफ ब्लड। ये जो 100 साल में एक दफ़ा होने वाला फिनोमेना है इस पेंडेमिक का, इसको बेरेबल ही हमारे सिनेमा ने, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स ने, हमारे ड्रामों ने, हमारी कहानियों ने बनाया। सबसे पहले तो ये बताइए, फिल्म फेस्टिवल और वो भी ख़वातीन से रिलेटेड फिल्म मेकर्स और ख़वातीन से रिलेटेड फिल्म के सब्जेक्ट्स, उन पर क्या कहेंगे? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सुल्ताना आपा और हम टीवी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इस फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करने का। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़िल्में हमारी बननी चाहिए और इसमें औरतों का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन घर से भी काम करना चाहती हैं, तो उनको प्रमोट हमें करना चाहिए उनके काम को। इनवाइट करना चाहूँगी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिस्टर फवाद चौधरी, हु इज़ नोन फॉर सच बोलना और सबसे बात करके जवाब देना सबको सही, एंड अ वेरी 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 पर्सन दैट वी रियली लाइक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सुल्ताना आपा, मिसबा का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके यहाँ पे आने का। सच्ची बात यह है कि एक तवील अरसे तक, हज़ारों साल तक मर्द जो हैं उनको बर्तरी हासिल रही है, क्योंकि दुनिया जो थी वो फिज़िकल थी और फिज़िकल ताकत से काम हुआ करते थे। अब जब से टेक्नोलॉजी आई है ये मर्द औरत वाला काम तो ख़त्म हो गया। सो मेरी जो बेटी है उसको डॉक्टर नहीं बनना है, उसको फाइटर पायलट बनना है। So this is how the world has changed and this is how actually जो हमारा ये जो disparity है ये ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये आए, और ज़ाहिर खुसूसी शुक्रिया जो है मैं करूँगी अपने चीफ गेस्ट का, हमारे फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब का। नौजवानों के लिए हम क्या
ऐसा कर दें, उनके लिए कैसे ऐसा प्लेटफॉर्म हम जो है मुहैया करें जिसमें वो अपना फ़न और उनको वो मौके भी मिले कि उनका इंटरेक्शन बाहर के टैलेंटेड लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट उनसे हो। Assalamu alaikum and welcome to the second day of the Pakistan International Film Festival. जावेद साहब, अगर आगाज़ आपसे किया जाए, कोविड के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, अब तो 1.5 साल गुजर गया है, आप क्या समझते? पहले इंतज़ार था वैक्सीनेशन का, आ जाएगी तो ज़िंदगी दोबारा पुराने नॉर्मल पे चली जाएगी, तो हम क्या करें? ये अपॉर्चुनिटी है या ये चैलेंज है? Sidra Bibi, I think the new normal is only the terrible fact of the pandemic. In my humble opinion, the old normals still apply. First of these is the status of women in Pakistan and the duality. On the one hand, we see tremendous change and improvement in the status of women. Yet on the other, millions remain where they have been, oppressed, deprived of their rights. And alas, this change is not reflected fully in our cinema, nor, I'm sorry to say with great respect, wholly on television. वाकई क्या एक अमीर आदमी की एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट है एक सिनेमा में जाके मूवी देखना? पाकिस्तान आम आदमी, आम पाकिस्तानी के लिए अभी भी उसकी दस्तरस से बाहर है, तो क्या ये बदलेगा न्यू नॉर्मल में? अभी जो एग्जिबिटर्स हैं, इनिशियली आई थिंक उनका जो फोकस था वो ज़्यादा अर्बन सेंटर्स पे था, और हमने कोशिश ही नहीं की छोटे शहरों में और छोटी जगहों पे सिनेमा को फिर से लाने के लिए। क्या लगता है आपको, जिस तरह लोग इस एंटरटेनमेंट को, और जिसको फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अब हम सिर्फ कंटेंट कहते हैं, इस कंटेंट को जिस तरह कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे उसके सारिफ बने हुए हैं, उसमें क्या तब्दीली आई है? जब आप सिनेमा में जा रहे हैं तो आपने जब लाइट ऑफ की तो यू बिकेम पर्सनल, but all those 200 to 800 people who are number of capacity of the cinema are watching the same experience, and it is a magical experience. आज भी पाकिस्तान को कई सिनेमास की ज़रूरत है और उसमें गवर्नमेंट को कई रोल प्ले करना पड़ेगा। आज जब मैं ये पैंडेमिक आया तो मैं देखता हूँ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई लोगों ने। तो आपने देखा वो बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स, होम व्यूइंग बढ़ गई, लेकिन वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। आई हैव ऑल्सो टू से कि इस हुकूमत ने जिस तरह से पेंडेमिक का खात्मा, तो मैं कंप्लीट नहीं कहूँगा, मैनेज और कंट्रोल किया है, आई डोंट थिंक सो एनी कंट्री विद सच साइज हैज़ बीन एबल टू मैनेज इट। डॉक्टर फौजिया, आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इतनी बेयकीनी का दौर है, इतनी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस्तराब है, आपके ख्याल में लोग देखना क्या चाहते हैं? तो एक तो जो यंगर जनरेशन है, वो चाहे गेमिंग हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे मूवी हो, वो उस पर काफ़ी पहले स्विच कर गए। हम लोगों को मुश्किल हुआ स्विच करना, क्योंकि हम जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, हम ज़रा से पीछे रह गए, क्योंकि हमारा सिनेमा एकदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं जंप कर पाया, क्योंकि शायद हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। आपको क्या लगता है इस वक्त जब बिजनेसमैन खुद परेशान हैं और जितने आर्ट गैलरी ओनर्स थे या क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल, सख्ती का वक्त है, ये सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? Income inequalities have actually increased. सही। The rich have gotten richer and the poor have gotten poorer. And since your topic is about women, यहाँ the women are disproportionately being affected by the COVID disruption. And उसमें I think ना सिर्फ from income, wealth, but also घर पे looking after the children and all of that. मीना जी, बिकॉज आपका ताल्लुक डायरेक्टली लिटरेचर से है, क्या समझती हैं कि वो क्रिएटिविटी की कमी है, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे? वेयर आर ऑल द गुड स्टोरीज? देखिए, स्टोरीज तो बहुत हैं, कोई कमी नहीं है कहानियों की, और हमारे जो राइटर्स हैं, एक से बढ़ के एक राइटर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। मेरे ख़्याल में ये जो कोविड के बाद जब ये ऑनलाइन फेस्टिवल शुरू हुई हैं, इससे एक लिहाज से हमारे राइटर्स को और हमारे ऑडियंस को भी बहुत मौक़े मिले हैं। यू नो, इट परप्लेक्सेस मी कि रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पे इंडिया ने मूवी बनाई, फिर इसी तरह हम देखते हैं कि यू नो अर्थ बैक्सी सिडवा की अगेन इंडिया ने इस पर मूवी बनाई। ये हमारी कहानियाँ हैं, हमारे राइटर्स की कहानियाँ हैं। क्या वजह है कि हम उसको एक फिल्म में तश्कील नहीं दे पाते एंड दे गेट पिक्ड अप फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर? तल्ख हकीकत ये है कि हमारे समाज में भी
कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो तख्लीकी सोच को रोकती हैं। तो the reason why Pakistan has not been able to produce material equivalent to that of our neighboring country, which is acceptable internationally. पिछले 1.5 साल से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया, including our own government, has been acknowledging our healthcare workers as heroes. आम तौर पे हम नहीं देखते कहानियाँ और ambition जो लड़कियों का है उसके बारे में बात नहीं होती. How do you think media can change this, Farah? I think media इसमें बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है. You know, औरत की struggles क्या हैं? I think media अगर ये मैसेज लेके चलेगा और इसके अलावा औरतों को इनकरेज करेगा. यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी डायरेक्टर्स बैठी हैं, फ़िज़ा यहाँ बैठी हुई हैं, मिसबा बैठी हुई हैं, आमना बैठी, you know, so many people who are doing and they are also inspiration for me. डे 2 ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वर्कशॉप हो चुकी, सेमिनार हो चुका और अब यहाँ पर फ्रेयर हॉल में लॉन में हो रही है हाई टी. और आप देख सकते हैं बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पर आए हुए हैं. खाने पीने का भी बड़ा बेहतरीन इंतजाम है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. गवर्नर साहब भी आ गए हैं, इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंध, वो भी पहुंच चुके हैं. उनसे भी हम बात करेंगे. जरा देख लेते हैं भाई खाने पीने में क्या मामला है. Pakistan International Film Festival has been doing a wonderful job. You know, ये आज विमेन एडिशन जो इन्होंने लॉन्च किया, इतनी ज़बरदस्त इसको पसीराई मिली, इतने ज़बरदस्त लोग आए, इतने ज़बरदस्त वर्कशॉप्स हुए, इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कैंप्स हुई, इतनी ज़बरदस्त टॉक्स हुई. आज के जो पैनल में जब मैं बैठा था और फेडरल मिनिस्टर साहब ने आज फिल्म पॉलिसी को डिस्क्लोज किया इन पोर्शन, व्हाट अ लवली पॉलिसी. आई थिंक अगर ये चीज़ें अडॉप्ट हो जाएँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान में फिल्म रेवोल्यूशन आ जाएगा. ऑनरेबल गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर सबसे पहले तो पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन और आप लोगों की जो सपोर्ट होती है, ये जगह जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है, क्या कहेंगे फेस्टिवल के बारे में? इट्स अ वंडरफुल फेस्टिवल. ये जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है सारी दुनिया में, सिनेमास बंद हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी सिनेमास बंद हैं. फिल्म इंडस्ट्री का वैसे ही पाकिस्तान में टाइट सिचुएशन थी, लेकिन ये बंद होने के बाद से तो जो सिनेमा वाले हिम्मत कर रहे थे, जो बना रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो भी रुक गए हैं. और हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो एक्टर्स थे, जो आधी फिल्में बनी हुई थी जो पूरी कंप्लीट हो गई थी, जो रिलीज़ ना हो सकी, दे हैव सफर्ड हैवी लॉस. तो ये इस तरह का इवेंट एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर है उनके लिए, उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्हें एक हिम्मत और ढारस दिलाने वाली की कोशिश की है. एंड मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है और इसमें आप सब लोगों का किरदार शामिल है. इसमें कीप इट अप. इस इंडस्ट्री को बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट की ज़रूरत है. कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो कि पाकिस्तानी सिनेमा के लिए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि सिनेमा जो है हमारा मज़ीद आगे बढ़ सके? मास सिनेमाज बनाने की ज़रूरत है जो कि लेमैन के लिए हो, जिसके अंदर सीटिंग ज़्यादा हो, टिकट सस्ता हो, और उसकी एक्सेस आवाम तक हो, और बेहतर कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, अच्छी फिल्म बनाने की ज़रूरत है.
द फाइनल डे ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन 2021। आज का दिन भी बड़ा ख़ास है। सबसे पहले होनी है एक वर्कशॉप जिसमें आसिफा पराचा और सदफ महमूद ख़वातीन को सिखाएंगी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और बताएंगी कि क्रिएटिव इकोनॉमी में कैसे ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को आगे लेकर जा सकती है। उसके बाद होना है एक सेमिनार जिसमें इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट द जेंडर स्टेरियोटाइप्स इन मीडिया, दिस इज़ द प्लेस टू बी। ख़वातीन इस हवाले से क्या कर रही हैं, इस पर होगी डिस्कशन। मैं मौजूद हूँ फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर। डिग्निटरीज की आमद का सिलसिला शुरू होने वाला है, आपकी मुलाकात करवाता हूँ। प्रेसिडेंट हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि आज जो यहाँ पर एक सेमिनार होना है जिसके अंदर बात ये होनी है कि ख़वातीन का एक स्टेरियोटिपिकल रोल बना दिया गया है मीडिया में, उस रोल को कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए, वो भी यही फिल्म और ड्रामों के ज़रिए जो हम करते भी रहते हैं कि किस तरीके से ख़वातीन को जो है एम्पावर्ड दिखाएं, किस तरीके से अपने राइट्स को तरीके से वो अपना बताएं, और दूसरी भी चीज़ें। और एक तो अब मैं आज सजेशन देने वाली हूँ कि जहाँ औरतें कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम करना चाहती हैं, उनको टैक्स फ्री करें। द लेजेंड अतीका ओरो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताइए, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तीसरा एडिशन है, विमेंस एडिशन है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक इट्स फैबुलस। आई थिंक दैट इनिशिएटिव्स लाइक दिस विल कीप द इंडस्ट्री मूविंग ऑल्सो। आपको पता है कि साल बड़ा मुश्किल साल रहा है सिनेमा, जो लोग फिल्म्स बनाते हैं उनके लिए, और उनको हिम्मत दिलवाना बड़ा ज़रूरी है। इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती है वो लोगों को इनकरेज करती है कि इन्वेस्टमेंट भी करें, फिल्म भी बनाएं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कोविड का भी एक हल निकल आएगा और सिनेमाज भी खुलेंगे, दुनिया में खुल रहे हैं, यहाँ पे भी खुलेंगे। तो आई हैव टू से कि मैं बहुत दाद देती हूँ लोगों को जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में फिल्म का साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी ख़वातीन फिल्म डायरेक्टर्स में एक बहुत बड़ा नाम संगीता साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ख़वातीन के ऊपर फोकस कर रहा है इस मरतबा, क्या कहेंगी इस हवाले से? बड़ी अच्छी बात है, और मैं ये समझती हूँ जब मैंने काम शुरू किया था उस वक्त ख़वातीन बहुत ही कम थी और माशरे में उनको अच्छी निगाह से भी नहीं देखा जाता कि औरत आ गई इंडस्ट्री में और ये कर रही है और वो कर रही है। लेकिन अब माशाल्लाह 60-70% तो औरतें हैं इस प्रोफेशन में, और बहुत खुशी होती है मुझे ये देख के कि औरतों ने तरक्की कर ली है। यानी कि वो जो 60-70% है, आप ये कह रहे हैं कि औरतें छा गई हैं? छा गई हैं, बिल्कुल छा गई हैं। तज़ीन हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इंडस वैली में कम्युनिकेशन डिज़ाइन का जो प्रोग्राम है उसको हेड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, ये जो फेस्टिवल है पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन, क्या कहेंगी इस बारे में कि ख़वातीन को फोकस करता हुआ फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ? एब्सोल्युटली, ख़वातीन को फोकस करता हुआ तो फेस्टिवल नहीं हुआ, लेकिन एक और चीज़ भी है, इस तरह के फेस्टिवल ज़्यादा हुए नहीं। सो आई थिंक देयर आर टू थिंग्स वर्किंग हियर, द आइडिया दैट यू आर फोकसिंग ऑन women in films, but also that you are doing something which hasn't really been done enough. सिंध के कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ख़वातीन का एडिशन था इस मरतबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ख़वातीन के लिए बड़ा काम करती रही है, कैसे देखते हैं इस फेस्टिवल को? जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने आज ये अपनी गुफ्तगू में भी ये बात की, जब सुल्ताना को मैंने कांग्रेट किया कि बीइंग वुमन कि उन्होंने भी जिस तरह लीड किया है, और एक सिंधी फैमिली से और जिस तरह वो एक देहाती फैमिली से निकल के आके उन्होंने एक इतनी बड़ी एम्पायर क्रिएट की है कि ये इसका सबूत है कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस मुल्क को पॉलिटिकली लीड कर सकती है और औरत का वक़ार बहाल कर सकती है, इसी तरह हमारी औरतों ने बहुत से शोबों में जो अपने मौजज़े दिखाए हैं, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये इंकरेजमेंट है हमारी औरतों को एम्पावर करने के लिए और उनकी मज़ीद जो है आगे सॉल्वेशन के लिए। उर्वा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेसेस। अस्सलाम वालेकुम। आपसे यहाँ पर मुलाकात हो गई, ये मेरी अच्छी किस्मत है, आपकी अच्छी किस्मत है? मेरी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ख़वातीन से रिलेटेड जो मीडिया में ख़वातीन का किरदार है, क्या कहेंगी इस पर? मैं बस ये कहूँगी इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक बड़ा अच्छा लग रहा है कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना फोकस किया जा रहा है, और विमेन राइटर्स एंड विमेन डायरेक्टर्स, और जिस तरह की डिस्कशन हो रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सबके जो भी कंसर्न्स थे कि वर्क प्लेस रिलेटेड एंड हाउ दे शुड बी सपोर्टेड, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड ऑल गेट टुगेदर एंड काइंड ऑफ सपोर्ट ईच अदर। शफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इनका मैं तारुफ करवाऊँ तो ये बड़ी गलत बात होगी, इन्हें कौन नहीं जानता है,
कौन नहीं जानता आपको? बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग नहीं हम जानते। कोशिश करेंगे वो भी जाने जी। बिल्कुल फिल्मी है लोगों की, क्या कर सकते हैं उनका। ये बताइए, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मीडिया और फिल्म्स में ख़वातीन का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आगे जा सकता है? यार पहले तो बड़ी अच्छी बात ये है कि फाइनली इवेंट्स की कुड़क टूटी है और हमारे जो कराची के पार्क्स हैं उन्होंने फाइनली एक इवेंट दिया है हमें, जैसे मुर्गी अंडा देती है इस तरह पार्क्स ने इवेंट दिया। तो पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा, जब इवेंट में आया तो माशाल्लाह इतने हमने एम्पावर्ड वुमेन देखी, इतने हमारे मुल्क के अकम्पलिश्ड वुमेन को हमने देखा, तो एक ना फीलिंग आती है कि नहीं यार, वो जो हम जैसे अपने माशरे को जब प्रोजेक्ट करते हैं, जब बात करते हैं ना, तो इतने भी हालात ख़राब नहीं। वी हैव एग्जाम्पल्स एंड वी हैव लिटरली सीन दैम। और बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से इन लोगों ने फिल्म के हवाले से बात की है, डिजिटल के हवाले से बात की है, कंटेंट के हवाले से बात की है, फ्यूचर इज़ ब्राइट, तो लग रहा है कि हालात अच्छे आने वाले हैं। द लेजेंडरी बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है और जब ख़वातीन की बात की जाती है पाकिस्तानी मीडिया में तो ये वो हैं कि जिनका नाम टॉप पर होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये बताइए कि हमारी ख़वातीन जिस लिहाज से मीडिया में काम कर रही हैं और जिस लिहाज से आप उनके जो लीडिंग पोजीशंस में हैं उसमें आपने अपना नाम बनाया है, कैसे मज़ीद जो यंगस्टर्स हैं उनको हम इंस्पायर कर सकते हैं उन ख़वातीन को कि वो और आगे आएँ और इसमें अपने नाम को और ख़वातीन के काम को आगे लेकर? मुझे लगता है कि ये बड़ा एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। पिफ के हवाले से कहूँगी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ख़वातीन के काम को सराहा भी जाए और उनको इनकरेज भी किया जाए। तो नई जनरेशन के लिए ये एक ऐसा पाथ है जो मुसलसल चलता रहेगा, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें खुद इंस्पिरेशन उनको देंगी। तमाम लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके हैं, हमारे पैनलिस्ट भी सब आ चुके हैं। जेंडर स्टेरियोटाइप से रिलेटेड ये सेमिनार है जो कि बस शुरू हुआ ही चाहता है। आज का सेशन जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारी ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि 2018 से हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 से हो रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सिर्फ एक ख़ास मकसद है, टू इनकरेज आर यूथ। आज का हमारा जो इवेंट है वो WCCI, हमारी जो विमेन चेम्बर्स हैं यहाँ पे, विमेन चेम्बर एंड इंडस्ट्री, उन्होंने ये आज हमें हेल्प किया है एंड दे हैव अरेंज दिस। शहनाज रमज़ी हमारी प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ अरेंज करके और हमें हेल्प किया है। मैं जिस वक्त टेलीविज़न में आई थी उस वक्त टेलीविज़न में बहुत कम ख़वातीन आती थी, क्योंकि समझा ये जाता था कि फ़िल्म या टेलीविज़न जो है वो ख़वातीन के लिए नहीं है। ख़वातीन जो हैं वो शायद डॉक्टर बने या टीचर बने, वो उनके लिए बाइज़्ज़त पेशा है। लेकिन मेरे जहन में हमेशा सोच ही डिफरेंट रहती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ऐसा काम करना चाहिए जैसे आम अच्छे ब्रिलियंट लड़के भी कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और मुझे ये मीडियम अपने लिए इसलिए भी अच्छा लगा कि मुझे हमेशा लगता था कि ये इतना पावरफुल मीडियम है कि इसके ज़रिए मैं चाहूँ तो अपना जहन लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, चाहूँ तो सोसाइटी के माइंड को चेंज कर सकती हूँ। और इसी हवाले से मैंने ये लिया। और जब आप लोगों ने भी देखा कि मैंने प्रोग्राम्स ऐसे किए जो कि बहुत चेंज लाए। पहले तो मैं ख़वातीन को बहुत इनकरेज करके लेके आती रही, अपनी फैमिली से भी, दूसरों से भी, कि ड्रामे में मानूर बलोच को लाई, मेरी नीस सैनवी, दूसरे इस तरह से, और गानों में भी टीना सानी, फला आबदा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ख़वातीन किसी पोजीशन पे होती हैं तो वो बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं, वो एक यानी डिफरेंस होता है। तो मैं जिस ज़माने में आई वो था, और मुझे देख के बहुत लोग आए। मैं तो आप तो खैर पहले भी रेडियो में थी, वो मेरे साथ स्कूल में थी, वो आई, दूसरे आए, उसको देखा दाखी में। आज टेलीविज़न एक बाइज़्ज़त काम पेशा हो गया है। हर घर में एक लड़की मीडिया में जाना चाहती है, पेरेंट्स अलाउ करते हैं। तो ये मेरा एक मोटिवेशन था और जहन था जिसके तहत मैं आई।
एक ऐसे मुल्क में पैदा हुई थी जहाँ पे एक ख़ातून 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी थी। तो अगर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करें तो मेरे लिए तो वहाँ ही से कहानी शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बट वी हैव सीन विमेन इन दिस कंट्री सक्सीड इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड एट अ टाइम जब मुस्लिम स्टेट्स में ख़वातीन को सियासत में जगह भी नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती है। वेस्ट में भी बड़ी मुश्किल से ख़वातीन को आगे किया जाता है। तो हम एक इतने खूबसूरत मुल्क में पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं, वेयर अ वुमन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस इन माई चाइल्डहुड। आई सॉ बेनज़ीर भुट्टो एज अ रोल मॉडल एंड देन आई सॉ पीपल लाइक सुल्ताना आपा, संगीता आपा, शमीम आरा, बाबरा शरीफ। I saw so many women in the forefront in the media on the screens कि मैं अपने बचपन में इन ख़वातीन को देख देख के जो बड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और I don't come from a media background at all. I come from a landed family. I come from an industrial family. But when I came into the business, सबने कहा कि जी तुम कहाँ जा रही हो, माहौल ठीक नहीं होता, ये नहीं होता। मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ, जो ख़वातीन ये देख रही हैं कि इधर आके आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी बनाइएगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव करियर, बिकॉज इट इज़ अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री टू कम इन। आपको ये इंडस्ट्री इतना मौका देती है। इट गेव मी अपॉर्चुनिटी, इट गेव मी अ वे टू सर्वाइव, इट गेव मी अ वे टू ब्रिंग अप माई चिल्ड्रन। और जितना टीवी एंड फिल्म वालों ने मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त दी है मेरी ज़िंदगी में, शायद ही कोई और दे सके। So I think we need to change the perspective or this imaging of the trade. As far as gender goes, I would like to say, जब मुझे दावत दिया गया था कि इधर आके आप जेंडर पे बात करें, अगेन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को वो मसला होता है कि जी women aren't empowered and women aren't this, लेकिन I would like to say मेरा जो अपना एक पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है has been different। इस इंडस्ट्री में और इस मुल्क में मैंने देखा कि मेरे जो मेल कॉलीग्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरे हेल्प किया। एंड I don't like the discrimination we do against men, I'm sorry, because I believe that society has to coexist. So sitting on this panel, my experience has been very different in Pakistan, in media, in politics. I find कि अगर आप काबिल हैं और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपको हर शख्स मदद करता है इस मुल्क में। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन आखिरी दिन, फाइनल डे और हाई टी का आगाज़ हो चुका है। हमारे सारे मेहमान फ्रेयर हॉल में आ चुके हैं, तो देखते हैं हाई टी में आज कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। द फेमस अदनान शाह टीपू हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये बताइए, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन ख़ास तौर पर क्या कहेंगे इस बारे में, जो रोल है हमारी ख़वातीन का मीडिया में? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या उनके बगैर हम वैसे ही ज़िंदगी में क्या मुकम्मल नहीं है। और मीडिया में आप बताएं, कोई भी ऐसा प्ले, चाहे वो राइटर की शक्ल में हो, चाहे वो अदाकार है, उनके बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की चीज़ें तो मेरे ख्याल में हर रोज़ होनी चाहिए। हमारी कौम को बम्बार्डमेंट की ज़रूरत है, उनको बताया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि जिस मुल्क की आबादी 50% हो, वहाँ पे औरतों की मदद के बगैर जब तक औरतें हमारे शाना बशाना नहीं चलेंगी, हम तरक्की नहीं कर सकते। प्लीज़ होश के नाखुन लें और हमारी बच्चियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी कलीस को काम करने दो यार। द लेजेंडरी ज़ेबा बख्तियार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम अवैस, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन, आप उन लोगों में शामिल रही हैं जिन्होंने ख़वातीन का रोल जो है वो लीडिंग जो आपका किरदार रहा है उसके अंदर। ये बताइए कि आज के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं कि ख़वातीन मीडिया में भी और बाकी फील्ड्स में भी आगे जा सकें? आई थिंक सबसे पहली बात यह है कि मॉरल बूस्ट and role models are very important. Mentoring is very important. If there's a young girl who wants to come into this and there's no one around her,
who is in this profession, which was my case when I started out, she should be able to, get in touch with seniors in the profession, and they should mentor her and hold her hand. And I think that platforms like PIF would help create such collaborations. पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विमेंस एडिशन 2021 अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत सारी वर्कशॉप्स, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई और उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया की ख़वातीन लाखों में एक हैं। यहाँ पर ये हमारी सारी टीम जो है वो तस्वीरें खिंचवा रही हैं। प्रोग्राम एंड हो चुका है, मैं भी इनकी तरफ जा रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़।